हेलो माय डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी के 8th लेक्चर में आपका स्वागत है, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को। इलेक्ट्रिसिटी के ऑलरेडी 7 लेक्चर आ चुके हैं। लेक्चर फर्स्ट में हम पढ़े थे इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज के बारे में। लेक्चर सेकेंड में हम पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को। लेक्चर थर्ड में हम पढ़े थे इलेक्ट्रिक करंट को। लेक्चर फोर्थ में हम इलेक्ट्रिक सर्किट को पढ़े थे। लेक्चर फिफ्थ में हम ओम्स लॉ को पढ़े थे और लेक्चर सिक्स्थ में हम फैक्टर इफेक्टिंग रेसिस्टेंस को पढ़े थे और लेक्चर नंबर 7 में हम रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़े थे। और अब बारी है इस लेक्चर का, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को। तो चलिए इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। इस लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको फिजिक्स में कहीं भी कुछ भी डाउट आता है तो यहाँ पे जुड़ के अपने डाउट को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी के हम उस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं जहां पे हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस टॉपिक को। तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपको इतना पता होगा कि रेसिस्टेंस क्या होता है और रेसिस्टेंस के बढ़ जाने से और रेसिस्टेंस के घट जाने से सर्किट में क्या इफेक्ट होता है और इलेक्ट्रॉन के फ्लो में क्या इफेक्ट होता है और करंट के फ्लो में क्या इफेक्ट होता है, ये आपको पता होगा। क्योंकि लेक्चर फिफ्थ से ही ये डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। ओम्स लॉ जब पढ़ाए थे तो वहां पे आपको हम बताए थे कि रेसिस्टेंस क्या होता है और रेसिस्टेंस के बढ़ जाने से और रेसिस्टेंस के घट जाने से करंट के फ्लो में क्या इफेक्ट होता है। फिफ्थ में भी डिस्कस किए थे, सिक्स्थ में भी डिस्कस किए थे और सेवेंथ में डिस्कस किए थे। और अब बारी है इस लेक्चर का। तो चलिए इस लेक्चर में भी एक बार समराइज करा देते हैं कि आखिर में रेसिस्टेंस होता क्या है। तो देखिए, ये हमारा कंडक्टर रहा, ठीक है। कंडक्टर यानी कि वायर, आप अपने घरों में वायर यूज करते हो वही वायर क्या है, कंडक्टर, ठीक है। ये कंडक्टर कनेक्टेड है बैटरी से। ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहा निगेटिव टर्मिनल। अब ये क्या हो रहा है, यहां पे जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए तो क्या हुआ, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है। जो करंट का डायरेक्शन हम मानते हैं वो ऐसे मानते हैं, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हम ऐसे मानते हैं कि करंट ऐसे फ्लो करता है, ऐसे फ्लो करता है। लेकिन एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है वो कैसे करता है, निगेटिव से पॉजिटिव। और ये क्यों निगेटिव से पॉजिटिव करता है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट जब हम आपको पढ़ाए थे करंट वाले लेक्चर में ये सारा चीज डिस्कस किए हैं कि कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हम इधर से मान लिए हैं, ठीक है, कि पॉजिटिव से निगेटिव होता है। लेकिन एक्चुअल में जो हमारे वायर में फ्लो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन क्या है, निगेटिव से पॉजिटिव है, ठीक है। तो इतना तो आपको पता होगा, करंट में हम इसको बताए थे। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है। अब क्या होगा, ये देखिए, जब आप भीड़ में चलते हो तो होता क्या है, आपके साथ बहुत सारे लोग चल रहे हैं, आप भीड़ में चल रहे हो। मान लो कुंभ के मेला में आप जा रहे हो तो क्या होता है, आप चल रहे हो नॉर्मल स्पीड से और इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि आप इधर टकराते हो, उधर टकराते हो, इधर टकराते हो। तो आपके चलने में कुछ बाधा उत्पन्न होता है, कुछ रुकावट पैदा होता है और इसी रुकावट को हम रेसिस्टेंस कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन बहुत सारा एक साथ चलता है, जब यहां पे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो कंडक्टर में, वायर में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है। और जब एक साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते भी हैं, और जब आपस में इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो उनके फ्लो में कुछ रुकावट पैदा होता है, उनके फ्लो में कुछ बाधा उत्पन्न होता है। उसी रुकावट को, उसी बाधा को, उसी डिस्टरबेंस को हम रेसिस्टेंस कहते हैं। उसी रुकावट को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब जब ये रेसिस्टेंस हाई हो जाता है ना तो करंट का फ्लो कम हो जाता है। ओम्स लॉ में हम पढ़े थे ये रिलेशन कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है उल्टा रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है दुश्मनी, ठीक है। तो आर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। यानी कि जब रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, जब रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, जो करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है वो कम करंट फ्लो करेगा, और जब रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट का फ्लो ज्यादा होगा।
जब रेसिस्टेंस हाई तो करंट का फ्लो कम, जब रेसिस्टेंस कम तो करंट का फ्लो हाई। तो ये तो रहा रेसिस्टेंस का कंसेप्ट, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस क्या है इसको समझते हैं, ठीक है, कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस क्या है। तो देखिए, आप एक सर्किट लिए, आपके घर में जो वायर लगा हुआ है ये सब क्या है, ये सर्किट का एग्जाम्पल है। आप क्या किए होंगे, फाइनल वायर को ले जाके हाई वोल्ट और लो वोल्ट से कनेक्ट कर दिए होंगे, ठीक है, और आपके घर में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सर्किट है। सर्किट को सर्किट वाले लेक्चर में अच्छे से समझाए हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ठीक है। यहां पे देखिए एग्जांपल देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट का, ये रहा बैटरी, ये रहा हमारा वायर, और मान लीजिए कि ये बल्ब है और यहां पे लाके हम कनेक्ट कर दिए पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, ये हमारा क्या है, वायर है, वायर है, ये क्या है, बल्ब है, और ये क्या है, सेल है। तो इस सब के कॉम्बिनेशन को हम सर्किट कहते हैं। इन सारे के कॉम्बिनेशन को, वायर को, बल्ब को, बैटरी को, सेल के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सर्किट कहते हैं, ठीक है। तो ये तो समझ गए आप। अब देखिए, मान लीजिए ऐसे क्या है, कंडक्टर है, तो पहले यहां पे हम क्या किए हैं, बैटरी लगाए हैं, यहां से करंट फ्लो कर रहा है, यहां से हमारे वायर में करंट फ्लो कर रहा है। और आपको पता है कि कंडक्टर में जब वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डिस्टर्ब होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, और इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो जो रुकावट होगा, जो बाधा उत्पन्न होगा, उसी को रेसिस्टेंस कहते हैं। तो सारे कंडक्टर में रेसिस्टेंस होता है। जो सबसे अच्छा वायर मानते हैं कॉपर का वायर, ठीक है, उस कॉपर के वायर में भी रेसिस्टेंस होता है। उस कॉपर के वायर में भी जब आप करंट फ्लो कराते हो तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में डिस्टर्बेंस आता है। तो यहां पे मान लीजिए कि हम बैटरी लगाए हैं और सिंपल अभी वायर है, ठीक है, सिंपल वायर यहां पे जोड़ दिए हैं, ठीक है। यहां से क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, और करंट फ्लो कर रहा है तो यहां पे वायर में क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, कुछ बाधा उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। यहां तक तो कहानी आप समझ गए। अब हम क्या किए कि यहां से वायर को काट के यहां पे एक हम बल्ब को ऐड कर दिए। क्या किए, एक बल्ब को ऐड कर दिए, ठीक है। अब देखिए, बल्ब के ऐड करने से क्या हुआ, पहले जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था, पहले जो करंट फ्लो कर रहा था, पहले जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था, जब हम एक बल्ब को ऐड किए ना, जब हम बल्ब को ऐड किए तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में डिस्टरबेंस आ जाता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में थोड़ा सा रुकावट पैदा हो जाता है बल्ब के एडिशन के वजह से। यानी कि जब भी हम सर्किट में कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऐड करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या हुआ, बल्ब, आपका फैन हुआ, आपका रेफ्रिजरेटर हुआ, आपका एसी हुआ, आपका गीजर हुआ, आपका फैन हुआ, आपका आयरन हुआ, ये सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई कंपोनेंट को ऐड करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को ऐड करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो का जो स्पीड है, मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसके इलेक्ट्रॉन के फ्लो में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, कुछ रुकावट पैदा करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और जो बल्ब होता है वो बल्ब थोड़ा बहुत क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट पैदा करता है। तो यहां पे जब हम बल्ब को ऐड किए तो जो अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था, इसके इलेक्ट्रॉन के फ्लो में कुछ रुकावट पैदा होगा इस बल्ब की वजह से। फिर हम यहां पे क्या किए, मान लीजिए यहां पे ले गए और एक पंखे को ऐड कर लिए, ठीक है, ये मान लीजिए पंखा है, इस पंखे को ऐड कर लिए। अब जो पहले इलेक्ट्रॉन का फ्लो था, यहां पे मान लीजिए पहले इलेक्ट्रॉन का फ्लो था, कुछ बल्ब का एडिशन हुआ तो फिर इलेक्ट्रॉन के फ्लो में कुछ डिस्टरबेंस आया, कुछ रुकावट आया। फिर उसके बाद जब हम फैन को कनेक्ट किए तो फैन के कनेक्ट करने के वजह से भी इलेक्ट्रॉन के फ्लो में कुछ डिस्टरबेंस आएगा, कुछ रुकावट पैदा होगा, यानी कि कुछ रेसिस्टेंस आएगा। तो ये बल्ब के वजह से भी कुछ रेसिस्टेंस हुआ, इस फैन के वजह से भी कुछ रेसिस्टेंस हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए आप अपने घर में क्या करते हैं, वायर बिछा हुआ है आपके घर में, आप क्या करते हैं, प्लग को उठाते हैं रेफ्रिजरेटर को और सॉकेट में लगा देते हैं। जब सॉकेट में लगाते हैं इसका मतलब हुआ कि सर्किट में अपने रेफ्रिजरेटर को कनेक्ट कर दिए। जो आपके घर में वायर लगा हुआ है उस वायर में, उस सर्किट में
आप अपने रेफ्रिजरेटर को, अपने फ्रिज को कनेक्ट कर दिए जब प्लग को सॉकेट में लगाते हैं। आप जो आयरन यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल आयरन यूज करते हैं कपड़ा प्रेस करने के लिए, उसके प्लग को जब उठा के सॉकेट में लगाते हैं, इसका यह मतलब हुआ कि उस आयरन को क्या किया, आप इलेक्ट्रिक सर्किट में ऐड कर दिए। अब देखिए यहां से कहानी समझ में आएगा आपको। जब बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को जब हम सर्किट में ऐड कर देंगे तो क्या होगा। आप सर बोले थे कि बल्ब की वजह से कुछ रेसिस्टेंस होगा, फैन की वजह से कुछ रेसिस्टेंस होगा, हम वहां पर रेफ्रिजरेटर ऐड कर दिए तो रेफ्रिजरेटर की वजह से कुछ रेसिस्टेंस हुआ, फिर गीजर की वजह से कुछ रेसिस्टेंस होगा क्योंकि सारा कुछ क्या है, सर्किट में ऐड है। फिर आपका इलेक्ट्रिकल आयरन की वजह से कुछ रेसिस्टेंस हुआ, फिर बहुत सारा चीज, जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है ऐड करते जाएंगे, रेसिस्टेंस बढ़ते जाएगा। सारे कंपोनेंट को सर्किट में ऐड करते जाएंगे तो हमारा जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ते जाएगा, और जब रेसिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा। अब करंट का फ्लो कम होगा तो हमारा क्या होगा, जो हमारा कंपोनेंट है वो काम नहीं करेगा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। मान लीजिए कि आप सर्किट में सारे कंपोनेंट को डालते जा रहे हो, वायर से फैन को ऐड कर रहे हो, बल्ब को ऐड कर रहे हो, रेफ्रिजरेटर को ऐड कर रहे हो, एसी को डाल रहे हो, और सारे की वजह से कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस आ रहा है। अब ये कुछ धीरे धीरे मिलते मिलते बहुत सारा रेसिस्टेंस हो गया सर्किट में। अब जब सर्किट में बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस हो जाएगा तो करंट का फ्लो होगा ही नहीं। अब करंट का फ्लो नहीं होगा तो हमारा फैन चलेगा नहीं, हमारा बल्ब जलेगा नहीं, हमारा गीजर चलेगा नहीं, तो सारा चीज तो बेकार हो गया। तो यहीं पे आता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का कंसेप्ट, यानी कि ये जो बल्ब है ये थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, ये जो फैन है ये थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है सर्किट में। तो हमें ये समझना है कि इन सारे कंपोनेंट को कैसे कंबाइन करे, कैसे सर्किट में जोड़े कि जो हमारा करंट का फ्लो है वो हाई रहे, वो कम ना हो। क्या समझना है हमें कि ये जो सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं जो थोड़े थोड़े रेसिस्टेंस को सर्किट में ऐड कर रहे हैं, तो इन सारे कंपोनेंट को कैसे कंबाइन करना है सर्किट में कि रेसिस्टेंस हाई ना हो जाए, रेसिस्टेंस क्या रहे, लो रहे, और हमारा सर्किट में करंट फ्लो करे। तो यही कॉम्बिनेशन को हमें पढ़ना है कि आखिर में इन सारे रेसिस्टेंस को कैसे कंबाइन करेंगे, इसी कंसेप्ट को पढ़ना है हमें इस लेक्चर में। तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए जितने भी रेसिस्टेंस हैं उनको हम दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, दो वे हैं कंबाइन करने का। पहला है वो है सीरीज कनेक्शन। क्या है, सीरीज कनेक्शन। और जो दूसरा है वो क्या है, पैरेलल कनेक्शन। दूसरा क्या है, पैरेलल कनेक्शन। अब ये सीरीज कनेक्शन क्या है, पैरेलल कनेक्शन क्या है, यही समझना है। तो देखिए आपके पास दो रेसिस्टेंस है। क्या है, दो रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस को ऐसे हम दर्शाते हैं, हम इलेक्ट्रिक सर्किट में जब हम पढ़ा रहे थे सिंबल, तो वहां पे बताए थे कि रेसिस्टेंस को हम ऐसे शो कराते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये R1 रेसिस्टेंस है और एक दूसरा रेसिस्टेंस है ऐसे, ये है R2। ठीक है, अब इन दोनों रेसिस्टेंस को सीरीज में कैसे जोड़ेंगे और पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे, पहले ये समझते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इन दोनों रेसिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो सीरीज में कैसे कनेक्ट होगा वो देखिए, ये है R1, ये है R2। और सीरीज कनेक्शन जानते हैं क्या होता है, जब हम रेसिस्टेंस को एक के बाद एक को जोड़ते जाते हैं तो उसको सीरीज कनेक्शन कहते हैं। मान लीजिए ये डस्टर है, डस्टर के बाद हम मार्कर लगा दिए, मार्कर के बाद कुछ लगा दिए, उसके बाद कुछ लगा दिए, तो ये क्या हुआ, ये सारा हमारा हुआ सीरीज कनेक्शन। आप आजकल वेब सीरीज देखते होंगे, तो वेब सीरीज में क्या होता है, पहले एपिसोड 1 आता है, फिर एपिसोड 2 आता है, फिर 3 आता है,
फिर 4 आता है, फिर 5 आता है, फिर सीजन 1, फिर सीजन 2, मतलब सीरीज में आता है, एक के बाद एक आता है। तो सीरीज कनेक्शन क्या होता है? जब हम रेसिस्टेंस को एक के बाद एक जोड़ देते हैं तो उसको सीरीज कनेक्शन कहते हैं। यानी कि ये रेसिस्टेंस R1 है और ये रेसिस्टेंस R2 है, और हम कहें कि इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करिए, इसका ये मतलब हुआ कि पहले रेसिस्टेंस R1 को हम ले लिए, ठीक है, ये रहा R1, और जहां पे R1 खत्म होता है वहां से क्या करें, R2 को जोड़ दिए, वहां से क्या किए, R2 को जोड़ दिए। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा दोनों रेसिस्टेंस क्या हुआ, सीरीज में कनेक्टेड हो गया। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन समझे ना? जब हम रेसिस्टेंस को एक के बाद एक जोड़ेंगे तो उस कनेक्शन को हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं, उस कनेक्शन को हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। इस डस्टर के बाद मार्कर जोड़े, मार्कर के बाद मान लीजिए पेन लगाए, फिर उसके बाद रबड़, उसके बाद पेंसिल, उसके बाद कटर, तो ये सारा क्या हुआ, सीरीज में कनेक्ट हुआ। तो यहां पे R1 एक रेसिस्टेंस है, ये R2 रेसिस्टेंस है। इन दोनों रेसिस्टेंस को अगर हमें सीरीज में कनेक्ट करना हो तो क्या करेंगे, R1 को जोड़ेंगे, और जहां पे R1 खत्म होगा वहां से R2 को जोड़ देंगे। तो ये दोनों रेसिस्टेंस क्या हुआ, सीरीज में कनेक्ट हो गया। अब इन दोनों रेसिस्टेंस को अगर हमें पैरेलल में कनेक्ट करना हो तो क्या करेंगे, इन दोनों रेसिस्टेंस को अगर हमें पैरेलल में कनेक्ट करना हो तो क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे। ये मान लीजिए हमारा क्या है, R1 है, ठीक है, और ये क्या है, मान लीजिए यहां पे देखिए, ये हमारा क्या है, R1 है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, R2 है। तो सीरीज पैरेलल कनेक्शन का ये मतलब हुआ कि R1 और R2, कहने का मतलब ये हुआ कि जो R1 का लेफ्ट हैंड है, जो R1 का लेफ्ट हैंड है और जो R2 का लेफ्ट हैंड है वो एक पॉइंट पे जुड़ जाए, और जो R1 का राइट हैंड है और R2 का राइट हैंड है वो एक पॉइंट पे जुड़ जाए, तो इसको बोलेंगे पैरेलल कनेक्शन। तो आपके पास दो रेसिस्टेंस है R1 और R2, जब इन दोनों रेसिस्टेंस को अगर आपको सीरीज में जोड़ना हो तो ऐसे जोड़िएगा, एक के बाद एक जोड़िएगा, और जब आपको पैरेलल जोड़ना हो तो क्या करेंगे, क्या करेंगे पैरेलल में, कि जो R1 का लेफ्ट हैंड है, R2 का लेफ्ट हैंड है, उसको एक पॉइंट पे जोड़ दीजिए, और जो R1 का राइट हैंड है और R2 का राइट हैंड है उसको एक पॉइंट पे जोड़ दीजिए। तो ये दोनों कनेक्शन क्या हुआ, ये पैरेलल कनेक्शन हुआ। यानी कि ये जो R1 है, ये जो R1 है, R1 का ये लेफ्ट हैंड हुआ, ठीक है, और ये R2 का राइट हैंड क्या हुआ, R1 का राइट हैंड और R2 का राइट हैंड एक पॉइंट पे जुड़ गया, और R1 का लेफ्ट हैंड और R1 का क्या हुआ, लेफ्ट हैंड एक पॉइंट पे जुड़ गया। तो ये क्या हुआ, ये कनेक्शन हुआ आपका पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन आप समझ गए। तो चलिए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं इसको, ठीक है। जैसे देखिए आपके पास 3 रेसिस्टेंस है, जैसे R1, R2, R3, ठीक है, और हम आपको बोले कि इन तीनों रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करिए, तो क्या करिएगा, पहले R1 को जोड़ दीजिएगा, ठीक है, R1 को, जहां पे R1 खत्म होता है वहां से क्या करिएगा, R2 को जोड़ दीजिएगा, और जहां पे R2 खत्म होगा वहां से R3 को कनेक्ट कर दीजिएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ सीरीज कनेक्शन। यानी कि तीनों रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो गए, तीनों रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये जो तीनों रेसिस्टेंस हुआ वो किस में कनेक्ट हुआ, सीरीज में कनेक्टेड हो गया। अगर हम आपसे बोले कि यही तीनों रेसिस्टेंस को आप पैरेलली जोड़िए तो कैसे जोड़िएगा, तीनों रेसिस्टेंस का पैरेलल कनेक्शन करिए, तो कैसे करिएगा, मान लीजिए ये R1 है, ठीक है, ये R1 हो गया, फिर ये रहा R2, और ये रहा आपका R3। तो क्या करिएगा,
तीनों रेसिस्टेंस का जो राइट हैंड है उसको एक पे ले जाके जोड़ दीजिएगा, तीनों रेसिस्टेंस का जो लेफ्ट हैंड है उसको एक पे ले जाके जोड़ दीजिएगा। तो ये तीनों R1 और R2 और R3 क्या हुआ, पैरेलल कनेक्ट हो गया। यानी कि ये क्या हुआ, रेसिस्टेंस का पैरेलल कनेक्शन हुआ। तो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन समझ गए ना कि क्या होता है। देखिए समझना क्या है इस टॉपिक में, आपको समझना है कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। आप सर्किट देख के पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं कि कौन कौन सा रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है और कौन कौन सा रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यही सबसे ज्यादा हमें समझना है इस लेक्चर में, ठीक है। कनेक्शन समझना है रेसिस्टेंस का कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है, कैसे रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, कैसे रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारा कंसेप्ट हमें इस लेक्चर में समझना है, ठीक है। आराम आराम से सारे कंसेप्ट को पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का। अभी सबसे पहले हम समझते हैं कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। दो एग्जांपल देख के आप समझ गए, ठीक है। एक और हम लेते हैं एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास 4 रेसिस्टेंस है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 4 रेसिस्टेंस है, ये रहा R1, दूसरा रेसिस्टेंस है आपके पास R2, तीसरा रेसिस्टेंस है आपके पास R3 और चौथा रेसिस्टेंस है आपके पास R4। और आपसे कोई कहे कि इन चारों रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ के दिखाओ, तो कैसे करोगे, नॉर्मल R1 को जोड़ दोगे, जहां पे R1 खत्म होगा वहां से क्या करोगे, R2 को जोड़ दोगे, जहां पे R2 खत्म होगा वहां पे R3 जोड़ दोगे, और जहां पे R3 खत्म होगा वहां से ले जाके R4 को जोड़ दोगे। तो ये सारे रेसिस्टेंस क्या हो गए, ये सारे रेसिस्टेंस आपके सीरीज में कनेक्ट हो गए। और फिर कोई बोले कि इन्हीं चारों रेसिस्टेंस को पैरेलल कनेक्शन करके दिखाओ, तो क्या करोगे, इसको लिख लिया ना। अब इन चारों रेसिस्टेंस को अगर हमें पैरेलल में कनेक्ट करना हो तो क्या करेंगे, यहां पे ले लेंगे मान लो R1, ठीक है, R2, ये रहा हमारा R3 और ये रहा हमारा R4। पैरेलल में जोड़ना हो तो क्या करेंगे, सारे के जितने भी रेसिस्टेंस है सारे रेसिस्टेंस के राइट हैंड को एक पॉइंट पे ले जाके जोड़ देंगे और लेफ्ट हैंड को एक पॉइंट पे ले जाके जोड़ देंगे, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन आप समझ गए कि क्या होता है। तो चलिए हम आपको सर्किट देते हैं और आप पहचानिए कि कौन सा कनेक्शन है, ठीक है। तो इसको हम रब करते हैं। देखिए अगर आपको मान लें ऐसे सर्किट दे दे, ठीक है, ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे प्लस पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल, मान लीजिए यहां पे रेसिस्टेंस दिया है, ठीक है, R1 R2 R3 R4 24 वोल्ट, ठीक है। 24 वोल्ट की बैटरी लगी है। ये रहा हमारा कंडक्टर, ये रहा रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2, रेसिस्टेंस 3, रेसिस्टेंस 4। और आपसे कोई पूछे कि ये चारों रेसिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, ये जो चारों रेसिस्टेंस है ये कैसे कनेक्टेड है, तो बताइए कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में है कि पैरेलल में है, देख के पहचानिए। तो ये चारों रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि देखिए पहला जो रेसिस्टेंस है जहां पे खत्म हो रहा है वहां से दूसरा रेसिस्टेंस शुरू हो गया, दूसरा रेसिस्टेंस जहां पे खत्म हो रहा है वहां से तीसरा रेसिस्टेंस शुरू हो गया, तीसरा जहां से खत्म हो रहा है वहां पे चौथा शुरू हो गया, ठीक है। तो ये चारों जो रेसिस्टेंस है ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। और फिर एक दूसरा एग्जांपल लीजिए आप, जैसे यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल, अब बताइए यहां पे जो 3 रेसिस्टेंस है R1 R2 और R3, ये तीनों रेसिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में है कि पैरेलल में है, कैसे कनेक्टेड है। तो देखिए R1 का जो लेफ्ट हैंड है, R2 का लेफ्ट हैंड है, R3 का लेफ्ट हैंड है, एक पॉइंट पे जुड़ा हुआ है। R1 का राइट हैंड
R2 का राइट हैंड R3 का राइट हैंड एक पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा कनेक्टेड है? ये है सीरीज कनेक्शन, सॉरी पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन बोल दिए हम। तो ये कौन सा कनेक्शन है? ये है पैरेलल कनेक्शन। ये आपका सीरीज कनेक्शन है। कौन सा कनेक्शन है? सीरीज कनेक्शन। और ये है पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम क्या पढ़े? अभी तक पढ़े कि रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्या होता है, कितने तरीके से हम रेसिस्टेंस को कंबाइन कर सकते हैं। तो वो दो तरीका है, पहला है सीरीज कनेक्शन, दूसरा है पैरेलल कनेक्शन। हम ये देख लिए कि कैसे हम रेसिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करते हैं और कैसे रेसिस्टेंस को हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं। फिर हम सर्किट देख के पहचानने की कोशिश किए कि यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्टेड है या वो क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इतना तक आप कंसेप्ट समझ गए। हम इस लेक्चर में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, धीरे धीरे लेवल आपको बढ़ाएंगे हम। पहले तो हम ये समझना था कि रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। फिर हम ये आपको पहचानने की कोशिश करा रहे हैं कि आप देख के पहचान लो कि ये जो कनेक्शन है, ये जो सर्किट है, इसमें रेसिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है। तो ये तो समझ गए आप सीरीज और पैरेलल। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप बताइए, आप देख के पहचानिए कि कौन सा कनेक्शन है यहां पे, ठीक है। थोड़ा अच्छा से बनाते हैं। अब देखिए, अगर आपको ऐसा सर्किट दिया हुआ है और आपसे पूछे कि आप बताइए कि ये जो पांचों रेसिस्टेंस हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल में कनेक्टेड है, तो कैसे पहचानिएगा? तो देखिए, बहुत सारे लोग देख के ऐसा सोच रहे होंगे कि ये पैरेलल में कनेक्शन है क्योंकि एक के ऊपर एक है। तो आप क्या सोच रहे होंगे कि ये पैरेलल कनेक्शन है। तो बिल्कुल गलत होगा आपका जवाब। देखिए कैसे, मान लीजिए यहां से रेसिस्टेंस 1 शुरू हुआ तो यहां पे खत्म हुआ, ठीक है। तो जहां पे खत्म हुआ वहां से रेसिस्टेंस शुरू हो गया, रेसिस्टेंस 2 शुरू हो गया। फिर ये जहां पे खत्म हुआ वहां से रेसिस्टेंस 3 शुरू हुआ। फिर यहां पे जो खत्म हुआ वहां से रेसिस्टेंस 4 शुरू हो गया। फिर जहां पे खत्म हुआ वहां से रेसिस्टेंस 5 शुरू हो गया और आके निगेटिव टर्मिनल से मिल गया। यानी कि ये सीरीज कनेक्शन है। आपको देखने में पैरेलल लग रहा है लेकिन ये क्या है, सीरीज कनेक्शन है। क्योंकि R1, R2, R3, R4 और R5 का जो लेफ्ट हैंड है वो एक पॉइंट पे नहीं जुड़ा हुआ है। यहां पे देखिए, R1 का लेफ्ट हैंड यहां पे जुड़ा है, R2 का लेफ्ट हैंड यहां पे जुड़ा है, R3 का लेफ्ट हैंड यहां पे जुड़ा है, R4 का लेफ्ट हैंड यहां पे जुड़ा है, R5 का लेफ्ट हैंड यहां पे जुड़ा है। यानी कि R1, R2, R3, R4, R5 का जो लेफ्ट हैंड है वो एक पॉइंट पे नहीं जुड़ा है। R1, R2, R3, R4, R5 का जो राइट हैंड है वो एक पॉइंट पे नहीं जुड़ा हुआ है। यानी कि पैरेलल कनेक्शन नहीं है। ये कौन सा कनेक्शन है? ये सीरीज कनेक्शन है। यहां से और पकड़ के ऐसे खींच दीजिएगा तो ये पूरा सीधा हो जाएगा। और ये कैसे हो जाएगा? ऐसे आपको दिखेगा, R1, R2, R3, R4। ये वाला जो आपका सर्किट है वो कुछ ऐसा है। जब इन दोनों पॉइंट को पकड़ के खींच दीजिएगा तो ये चारों रेसिस्टेंस, ये पांचों रेसिस्टेंस सीधे हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको बहुत बार पहचानना होगा कि कनेक्शन कैसा है, सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो यहां तक आप समझ गए कि अगर आपको कोई सर्किट दिया जाए तो आप देख के पहचान लेंगे कि सीरीज में है या पैरेलल में है। तो यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। अब इसे हम रब करते हैं, फिर आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने ओरिजिनल पॉइंट पे, और वो क्या है? जैसे हम शुरू में कहे थे कि जब बहुत सारे रेसिस्टेंस मिलेंगे सर्किट में तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो हमें कंबाइन वैसे करना है, हमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को ऐसे कंबाइन करना है कि हमारा रेसिस्टेंस जो है वो कम रहे, जो हमारा टोटल रेसिस्टेंस रहे वो कम रहे।
तो हम कैसे कंबाइन करते हैं? कंबाइन करने का दो तरीका है, सीरीज और पैरेलल, दो तरीका है कंबाइन करने का। तो दोनों तरीका हम देखें कि सीरीज में कैसे कंबाइन करते हैं और पैरेलल में कैसे कंबाइन करते हैं। अब हम इस पॉइंट पे आते हैं कि जब हम सीरीज में कंबाइन करेंगे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को, जब हम सीरीज में कंबाइन करेंगे सारे रेसिस्टेंस को, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, और जब पैरेलल में सारे रेसिस्टेंस को कंबाइन करेंगे तो टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा। अब हमें इस टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं सीरीज से, सीरीज कनेक्शन से, सीरीज कनेक्शन से। मान लीजिए आपको R1, R2, R3, R4 ये चार रेसिस्टेंस आपके क्या हैं? सर्किट में हैं। ये चार रेसिस्टेंस आपके सर्किट में है और ये चारों रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। ये चारों रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये चारों रेसिस्टेंस मिला के कितने रेसिस्टेंस को बनाएंगे? जैसे ये R1 है, R2 है, R3 है, R4 है। ये जब चारों रेसिस्टेंस सर्किट में होगा, जब चारों रेसिस्टेंस को सीरीज में हम जोड़ेंगे तो सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, ये हम कैसे निकालेंगे? तो एक फॉर्मूला है, जब रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो तो जब हम R टोटल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस जितना रेसिस्टेंस है। यानी कि जब रेसिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ हो, एक के बाद एक जुड़ा हुआ हो, और हमें R टोटल निकालना है, यानी कि टोटल रेसिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे? सारे रेसिस्टेंस को जोड़ देंगे। तो ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ सीरीज कनेक्शन के लिए है। यानी कि जब सारे रेसिस्टेंस सीरीज में होंगे और हमें टोटल रेसिस्टेंस निकालना हो, हमें रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालना हो, तो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला यही है कि सारे रेसिस्टेंस को आप जोड़ दीजिए। तो ये फॉर्मूला नोट डाउन करिए, फिर हम इस पे एक न्यूमेरिकल बना के इस फॉर्मूला को समझाते हैं, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लिए होंगे आप। देखिए ये मान लीजिए R1 है, 4 ओम का रेसिस्टेंस है, ठीक है। यहां पे R2 है, 5 ओम का रेसिस्टेंस है। यहां पे R3 है और ये है 1 ओम का रेसिस्टेंस, ठीक है। और ये आपका सर्किट आया, यहां पे बैटरी है और ये बैटरी कितनी है? मान लीजिए 5 वोल्ट की है, पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल। अब ये बताइए कि ये जो तीनों रेसिस्टेंस है, ये तीनों जो रेसिस्टेंस है वो सारे रेसिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। और जब सीरीज में कनेक्टेड है और हमें टोटल रेसिस्टेंस निकालना है, यानी कि सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस कितना हुआ ये निकालना है, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या है? सारे रेसिस्टेंस को जोड़ दीजिए, यानी कि जो R हुआ वो क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि तीन ही रेसिस्टेंस है। तो R1 कितना है? 4 ओम, R2 कितना है? 5 ओम, R3 कितना है? 1। तो ये टोटल कितना हो गया? 10 ओम। यानी कि इस सर्किट में जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस हुआ, जो टोटल रेसिस्टेंस हुआ, वो कितना हुआ? वो हुआ 10 ओम का, ठीक है। तो आप समझ गए, जब रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो और हमें टोटल रेसिस्टेंस निकालना हो, यानी कि सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस कितना है ये जब हमें निकालना हो, तो सारे रेसिस्टेंस को हम जोड़ देंगे, ठीक है। हम फॉर्मूला देखें, वहां पे एक न्यूमेरिकल को सॉल्व किए। इस सर्किट में 3 रेसिस्टेंस है, R1 है 4 ओम का, R2 है 5 ओम का, R3 है 1 ओम का, ठीक है। और ये सारे रेसिस्टेंस कैसे हैं? सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो हमें टोटल रेसिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे? तीनों रेसिस्टेंस को जोड़ देंगे, और जब तीनों रेसिस्टेंस को जोड़ दिए तो R टोटल कितना आया? 10 ओम आया। चलिए एक और न्यूमेरिकल को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए R1 है 2 ओम का, R1, R2 है 3 ओम का, R3 है 5 ओम का, R4 है
6 ओम का, और यहाँ से आपका सर्किट आया, ये आपका सर्किट कंप्लीट हुआ। ये रहा मान लीजिए 10 वोल्ट पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, बैटरी है 10 वोल्ट का। तो सबसे पहले तो ये पहचानिए कि ये जो चारों रेसिस्टेंस है वो कैसे कनेक्शन है, वो सीरीज कनेक्टेड है। कैसे कनेक्शन है? सीरीज कनेक्शन है। और जब सीरीज कनेक्शन है और आपको टोटल रेसिस्टेंस निकालना है तो क्या करिएगा, चारों रेसिस्टेंस को जोड़ दीजिएगा। चारों रेसिस्टेंस को क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो यहां पे जो आपका आर टोटल आएगा वो क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। R1 कितना है 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम प्लस 6 ओम, ये कितना हुआ 3 2 5 5 10 और 5 15 और एक 16 ओम। ठीक है, तो यहां पे जो टोटल रेसिस्टेंस आपका आया, इस सर्किट में जो टोटल रेसिस्टेंस आया आपका, आर टोटल कितना आया आपका आया 16 ओम। ठीक है, आर टोटल कितना आया 16 ओम आया। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन में कैसे टोटल रेसिस्टेंस निकालते हैं आप देख लिए। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, सारे रेसिस्टेंस को जोड़ देते हैं। सारे रेसिस्टेंस को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब पैरेलल कनेक्शन में कैसे निकालते हैं वो देखिए। एक और न्यूमेरिकल करा दे क्या इस पे, कुछ डाउट नहीं ना है आप लोगों को? ऐसा तो नहीं है कि कुछ डाउट क्रिएट हो रहा हो। ठीक है, तो देखिए सीरीज कनेक्शन आपको पहचानना है कि सीरीज कनेक्शन कैसे होता है। जब सारे रेसिस्टेंस एक के बाद एक जुड़े हों तो वो सीरीज कनेक्शन होता है। और जब सीरीज कनेक्शन में हमें टोटल रेसिस्टेंस निकालना होता है तो जितने रेसिस्टेंस जुड़े होते हैं सीरीज में, सारे रेसिस्टेंस को सिंपल जोड़ दीजिए। आपको फॉर्मूला दिए थे कि जब रेसिस्टेंस क्या हो, सीरीज में हो, तो आर टोटल क्या होता है, जितने भी रेसिस्टेंस होते हैं सारे रेसिस्टेंस को क्या करिए, आप जोड़ दीजिए, आप एडिशन कर दीजिए। सारे रेसिस्टेंस का क्या करिए, आप एडिशन कर दीजिए। ठीक है, जितने भी रेसिस्टेंस आपको दिए गए हैं, ये आपका फॉर्मूला है। ये आपका फॉर्मूला है जब आपका रेसिस्टेंस सीरीज कनेक्शन हो। जब आपका रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो तो ये फॉर्मूला आप यूज करिएगा। ठीक है, चलिए एक और न्यूमेरिकल करा देते हैं। ठीक है, ताकि बच्चों लोगों को कोई डाउट ना हो। मान लीजिए ये आपका बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल, मान लीजिए 20 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, थोड़ा सा टफ इसको बनाते हैं डायग्राम को। मान लीजिए यह है 2 ओम 3 ओम 5 ओम 10 ओम, और ये हुआ आपका 5 ओम, और ये रहा आपका 5 ओम 5 ओम। और आपसे पूछे कि आर टोटल क्या होगा, यानी कि टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा सर्किट में, तो सबसे पहले तो आपको देख के पहचानना है कि ये जो सारे रेसिस्टेंस हैं, ये सारे रेसिस्टेंस कौन से कनेक्शन में है, सीरीज में है या पैरेलल में है। अगर सीरीज में होंगे तो सीरीज का फॉर्मूला लगाइएगा, पैरेलल में होंगे तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाइएगा। अभी तक पैरेलल का फॉर्मूला आपको नहीं बताए हैं, सिर्फ सीरीज का बताए हैं। ठीक है, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या है कि सारे रेसिस्टेंस को जोड़ दीजिए। तो देख के पहचानिए कि ये जो रेसिस्टेंस है सारे के सारे कैसे कनेक्टेड हैं। तो कैसे पहचानिएगा, मान लीजिए यहां से रेसिस्टेंस शुरू हुआ तो यहां पे जाके आपका खत्म हुआ, और जहां पे खत्म हुआ वहां से आपका दूसरा रेसिस्टेंस शुरू हो जा रहा है, वहां से आपका तीसरा रेसिस्टेंस शुरू हो जा रहा है, वहां से आपका चौथा रेसिस्टेंस शुरू हो जा रहा है, वहां से आपका पांचवा रेसिस्टेंस शुरू हो जा रहा है, और जहां पे खत्म हो रहा है वहां से आपका 6वां रेसिस्टेंस शुरू हो जा रहा है। यानी कि ये जो सारे रेसिस्टेंस है, ये सारे रेसिस्टेंस क्या हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। सीरीज में कनेक्टेड हैं, और जब सीरीज में कनेक्टेड हैं तो सीरीज का फॉर्मूला क्या है, सारे रेसिस्टेंस को जोड़ दीजिए। तो यहां पे आर टोटल क्या होगा, 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम प्लस 10 ओम प्लस 5 ओम प्लस 5 ओम। तो ये कितना हो जाएगा, 3 to 5 5 5 10 10 10 20 और 20 10 30, तो कितना हो जाएगा 30 ओम का रेसिस्टेंट हो जाएगा। यानी कि टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, 30 ओम होगा। टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, 30 ओम का होगा। ठीक है, तो ये समझ गए ना कि सीरीज कनेक्शन में
कैसे हम रिजल्टेंट रेसिस्टेंस को निकालते हैं, टोटल रेसिस्टेंस को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसको अब रब करते हैं और अब हम देखते हैं पैरेलल कनेक्शन में कैसे हम टोटल रेसिस्टेंस निकालते हैं और कैसे पहचानते हैं सर्किट को। देखिए, अब हम पैरेलल कनेक्शन को समझते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में कैसे हम टोटल रेसिस्टेंस को निकालते हैं। तो मान लीजिए आपका एक सर्किट है, ठीक है, ये आया, ये ऐसे जुड़ गया, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, ये रहा R1, ये रहा R2, ये रहा R3। तो ये जो सारे कनेक्शन है तीनों रेसिस्टेंस का, ये पैरेलल में है कि सीरीज में है? कैसे है? ये है आपका पैरेलल में, क्योंकि R1, R2, R3 का जो लेफ्ट हैंड है वो आके एक पॉइंट पे जुड़ गया, R1, R2, R3 का जो लेफ्ट राइट हैंड है वो एक पॉइंट पे जुड़ गया, यानी कि तीनों जो रेसिस्टेंस है वो क्या है? वो पैरेलल में कनेक्टेड है। वो कैसे हैं? पैरेलल कनेक्टेड हैं। तो इसमें जब पैरेलल कनेक्शन हो तो टोटल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस आगे बढ़ते जाइए। यानी कि कैसे निकालते हैं? 1/R1 इज इक्वल टू जो भी रेसिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं और जोड़ देते हैं, सारे रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये रहा फॉर्मूला किसका? पैरेलल कनेक्शन का। अब इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल को करते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम रब करते हैं और एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखिए यहां पे जो दोनों रेसिस्टेंस है R1 और R2 दोनों जो रेसिस्टेंस है वो कैसे कनेक्टेड है? वो सीरीज में है कि पैरेलल में है? वो दोनों पैरेलल में है, क्योंकि R1 और R2 का जो लेफ्ट हैंड है वो एक पॉइंट पे जुड़ा हुआ है और R1 और R2 का राइट हैंड एक पॉइंट पे जुड़ा हुआ है। तो ये रहा हमारा पैरेलल कनेक्शन। और हमें टोटल रेसिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4। क्या करते हैं? 1/R1 प्लस 1/R2 कर देते हैं। 1/R इज इक्वल टू क्या करते हैं? 1/R1 प्लस 1/R2 कर देते हैं। अब ये क्या हो गया? 1/R इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 4 आएगा, ये हो गया 2 प्लस 1, ये हो गया 1/R इज इक्वल टू 3/4। अब यहां पे आपका आंसर नहीं निकला, क्योंकि 1/R इज इक्वल टू 3/4 आया है। आपको R निकालना है, तो क्या करिएगा? दोनों साइड को पलट दीजिएगा। तो जब इसको भी पलटिएगा और इसको पलटिएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1/R, क्या हो जाएगा? आपका R हो जाएगा। R इज इक्वल टू जो 3/4 है ये हो जाएगा 4/3। क्या हो जाएगा? 4/3। तो यहां पे आप लिखिए जो R टोटल है, R टोटल जो है वो क्या है? 4/3 है। क्या है R टोटल? 4/3 ओम है, यानी कि 1.333 ओम। क्या है? 1.333 ओम है। ठीक है, तो ये रहा हमारा टोटल रेसिस्टेंस। ये क्या रहा? हमारा टोटल रेसिस्टेंस। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, तो इसे हम रब करते हैं। ठीक है, तो निकालना समझ गए ना कि टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल करते हैं हम। ठीक है, सेकेंड न्यूमेरिकल करते हैं पैरेलल कनेक्शन पे। मान लीजिए यहां पे हमारा क्या है?
मेरा ड्राइंग बहुत ही खराब है, बहुत ही ज़्यादा खराब है मेरा ड्राइंग, ठीक है। मतलब कुछ भी डायग्राम मेरे से सही से नहीं बनता है। ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, ये रहा R1 R2, R2 R3, ठीक है। ये रहा मान लीजिए कि 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम, ठीक है। अब एक बात बताइए कि ये जो तीनों रेसिस्टेंस है वो सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो सबसे पहले तो यही पहचानिएगा आप, जब भी आपको टोटल रेसिस्टेंस निकालना हो तो कैसे पहचानिएगा? सबसे पहले ये पहचानिएगा कि सीरीज में है कि पैरेलल में है, क्योंकि टोटल रेसिस्टेंस का सीरीज का अलग फॉर्मूला है, पैरेलल का अलग फॉर्मूला है। जब सीरीज में टोटल रेसिस्टेंस हो, यानी कि जितने भी रेसिस्टेंस है वो सीरीज में जुड़ा हुआ हो, तो टोटल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, जितने भी रेसिस्टेंस हो, यानी कि सारे रेसिस्टेंस को आप सिंपल ऐड कर दीजिएगा। जब वही रेसिस्टेंस पैरेलल में हो तो उसका फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस जितने भी रेसिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल करके ऐड कर दीजिएगा। तो ये फॉर्मूला है पैरेलल कनेक्शन का। तो यहां पे जो तीनों रेसिस्टेंस है, ये तीनों रेसिस्टेंस क्या है? ये तीनों रेसिस्टेंस है पैरेलल में, क्योंकि तीनों रेसिस्टेंस का लेफ्ट हैंड यहां पे जुड़ा है और तीनों रेसिस्टेंस का राइट हैंड यहां पे जुड़ा है। तो तीनों रेसिस्टेंस क्या है? पैरेलल में है। अब हमें इसका टोटल रेसिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे? R इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, ठीक है। अब इन डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा एलसीएम? गड़बड़ हो गया, 12 होगा ना एलसीएम। 12 होगा तो ये क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 1/R, ये हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 6 और 3 9 और 9 2 11/12 और 1/R इज इक्वल टू आया है 11/12, ठीक है। तो आपको क्या करना है? R निकालना है। तो इन दोनों को पलट दीजिए। जब इन दोनों को पलटिएगा तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू 12/11। क्या आ जाएगा? R इज इक्वल टू 12/11। यानी कि जो टोटल रेसिस्टेंस है R टोटल जो है, R टोटल क्या है? R टोटल है आपका 12/11 ओम। क्या है? 12/11 ओम है आपका टोटल रेसिस्टेंस, ठीक है। टोटल रेसिस्टेंस आपका क्या है? 12/11 है। तो ये रहा, जब तीन रेसिस्टेंस आपके पैरेलल में कनेक्टेड हो तो कैसे निकालेंगे टोटल रेसिस्टेंस? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, इसे अब हम रब करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपके दिमाग में एक सवाल उठता होगा कि आखिर में सीरीज कनेक्शन से और पैरेलल कनेक्शन में अंतर क्या है? क्या हम रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे और रेसिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ेंगे तो कुछ अंतर आएगा? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। एक न्यूमेरिकल से समझते हैं कि जब दो रेसिस्टेंस है और दोनों रेसिस्टेंस को जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे और जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या अंतर आएगा, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो रेसिस्टेंस है, ठीक है। ये R1 है आपका, मान लीजिए 2 ओम का, और जो R2 है वो कितने का है? थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, क्या पता ऊपर आप लोग को दिखाई ना दे रहा हो लाइट से। तो क्या लिखते हैं? R1 कितना है? R1 कितना है? 2 ओम का, और आपका R2 जो है वो है 4 ओम का। तो जब हम सीरीज में जोड़ेंगे, ठीक है, ऐसे करते हैं, सीरीज में जोड़ेंगे। सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा? और पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा? इन दोनों रेसिस्टेंस को जब हम सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा और पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा? यही देखते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करके। तो देखिए,
मान लीजिए 2 ओम है, सीरीज में कैसे ऐसे ही नहीं कनेक्ट होता है, 4 ओम, जहां से एक रेसिस्टेंस खत्म हुआ वहीं से दूसरा रेसिस्टेंस को जोड़ दीजिए और फिर लाइए यहां पे बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। बैटरी का कोई दिक्कत नहीं, आप मान लीजिए 20 वोल्ट ले लीजिए, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल, ये रहा हमारा सीरीज कनेक्शन। दूसरा पैरेलल में इसको जोड़ते हैं, तो कैसे जोड़ेंगे, R1 कितना है 2 ओम, ठीक है, R1 2 नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट 2 ओम लिखते हैं, और दूसरा क्या है 4 ओम का। तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे, इन दोनों टर्मिनल को, दोनों एंड को ले जाएंगे, एक पॉइंट पे जोड़ देंगे, और इन दोनों को, लेफ्ट हैंड को एक पॉइंट पे जोड़ेंगे, राइट हैंड को एक पॉइंट पे जोड़ेंगे, और ले जाके हम क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। यहां पे 20 वोल्ट की बैटरी लगाए हैं, यहां पे भी 20 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं। और अब हम देखेंगे कि जब दोनों रेसिस्टेंस को, ये दो रेसिस्टेंस है 2 ओम का और 4 ओम का, जब इन दोनों रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं और जब इन्हीं दोनों रेसिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं तो अंतर क्या आता है। तो देखिए, जब इसका हम टोटल रेसिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर टोटल आप ही बताइए, सीरीज में है तो सारे रेसिस्टेंस को जोड़ दीजिए, यहां पे दो ही रेसिस्टेंस है तो दोनों रेसिस्टेंस को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 4 = क्या हो जाएगा 6 ओम। 6 ओम आया टोटल रेसिस्टेंस इस सर्किट का। जब यही पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, यहां से लाइन देते हैं क्योंकि बेचारे पैरेलल में जगह ही नहीं था लिखने का, तो ये हो जाएगा 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो 1/R क्या है 1/2 + 1/4, डिनोमिनेटर का एलसीएम ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 + 1, तो ये हो जाएगा 1/R = आपका हो जाएगा 3/4। और जब इनको पलटिएगा तो आर टोटल क्या हो जाएगा, आर टोटल क्या हो जाएगा, यहां पे 1/R = 3/4 है तो आर क्या हो जाएगा जब पलटिएगा तो 4/3, और 4/3 मतलब 1.333 ओम। अब देखिए अब क्या हुआ, यहां पे समझने वाली चीज है, ये जितना भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस है ना, यहीं पे समझना है आपको, क्योंकि शुरू से अभी हम क्या कर रहे थे, शुरू से भूमिका बना रहे थे पूरे लेक्चर का। अब जो मेन पॉइंट आया है लेक्चर का वो यही क्वेश्चन है। पहले हम आपको रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन समझाए कि रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्या होता है, कितने तरीके से रेसिस्टेंस को कंबाइन कर सकते हैं। तो दो तरीका था, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। फिर सीरीज कनेक्शन कैसे करते हैं वो दिखाए, पैरेलल कनेक्शन कैसे करते हैं वो दिखाए। फिर जब सीरीज कनेक्शन में टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं और पैरेलल कनेक्शन में टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये सारा चीज क्या था, भूमिका था। मेन चीज ये आया कि जब आपके पास दो रेसिस्टेंस है और दो रेसिस्टेंस को आप दो तरीके से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। आपके पास मान लीजिए कितना भी रेसिस्टेंस है, कितने भी रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस को कंबाइन करने का दो तरीका है, पहला है सीरीज और दूसरा है पैरेलल। तो जब आप सारे रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़िएगा और जब सारे रेसिस्टेंस को पैरेलल में जोड़िएगा तो क्या अंतर आएगा, यही हमें समझना है। तो यहां पे हम एक न्यूमेरिकल से समझे कि जब आपके पास दो रेसिस्टेंस है, पहला है 2 ओम का, दूसरा है 4 ओम का, जब इन दोनों रेसिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट किए और जब इन दोनों रेसिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट किए, तो जब हम सीरीज में कनेक्ट किए ना तो टोटल रेसिस्टेंस हमारा आया 6 ओम। और जब इन्हीं दोनों रेसिस्टेंस को 2 ओम को और 4 ओम को जब हम पैरेलल में जोड़े तो उसका वैल्यू आया 1.333, यानी कि कहां पे ये 6 और कहां पे ये 1, यानी कि कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, यानी कि इसका वैल्यू कितना ज्यादा है। जब हम रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। यहां पे देखिए जब हम रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़े तो वैल्यू क्या हुआ, 6 ओम हो गया। वही रेसिस्टेंस को जब हम पैरेलल में कनेक्ट किए तो मात्र 1.33 ओम आया टोटल रेसिस्टेंस। यानी कि
यानी कि जब यहां पे रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, सीरीज में जब हम रेसिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, और जब रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो जो करंट का फ्लो है वो कम हो जाएगा। जब उसी रेसिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो यहां पे देखिए कितना छोटा सा वैल्यू आया, 1.3 कितना छोटा वैल्यू आया, यानी कि रेसिस्टेंस कम हुआ, और जब रेसिस्टेंस कम हुआ तो आपका करंट का फ्लो ज्यादा हो जाएगा, आपके करंट का फ्लो ज्यादा हो जाएगा। यानी कि हमें क्या करना है, जब करंट का फ्लो बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, रेसिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ेंगे, और हम अपने घरों में जो कनेक्शन देते हैं वो पैरेलल कनेक्शन देते हैं। वो कौन सा कनेक्शन देते हैं, पैरेलल कनेक्शन देते हैं। हर जगह जहां पे भी हमें कनेक्ट करना हो हम ज्यादातर जो कनेक्शन देते हैं वो पैरेलल कनेक्शन देते हैं, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में जो रेसिस्टेंस का वैल्यू होता है, जो टोटल रेसिस्टेंस का वैल्यू होता है वो कम होता है, और जब रेसिस्टेंस का वैल्यू कम होता है तो करंट का फ्लो ज्यादा होता है, और जब हम उसी रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ देंगे तो रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, और जब टोटल रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा। तो यहां पे आप समझ गए कि सीरीज कनेक्शन में और पैरेलल कनेक्शन में क्या अंतर होता है। तो मैं हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, अब हम इसे रब करते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा है ना कि ये इसमें इस टॉपिक में कुछ भी लिखवाने लायक नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी डेफिनेशन नहीं है कि आप लोग को लिखवा दें हम। यहाँ पे इस टॉपिक में बस समझने वाली चीज़ है, और समझने वाली चीज़ ये है कि कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है। समझने वाली चीज़ ये है कि रेसिस्टेंस कितने तरीके से हम कंबाइन कर सकते हैं, सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में टोटल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, और पैरेलल कनेक्शन में टोटल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है। फिर हम ये देखें कि जब रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और जब रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, और इन दोनों कनेक्शन में अंतर क्या है। फिर हमें मिला कि जब हम रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे तो रेसिस्टेंस हाई हो जाता है, और उन्हीं रेसिस्टेंस को जब हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो रेसिस्टेंस लो हो जाता है। तो यहां तक कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, सारा कंसेप्ट जो है वो खत्म हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। अब बात हम करते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन किस टाइप का बनता है। तो क्वेश्चन किस टाइप का बनता है और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो सारे को डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। वहां पे इस टॉपिक से रिलेटेड हम टॉप क्वेश्चन को लेके आएंगे और वहां पे सॉल्व करेंगे। अभी समझते हैं कि जो भी क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से वहां पे हमें कहीं ना कहीं टोटल रेसिस्टेंस निकालना होगा। क्या करना होगा, टोटल रेसिस्टेंस निकालना होगा हर क्वेश्चन में। यानी कि इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम ये बता रहे हैं आपको कि जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं सबसे पहला जो स्टेप होगा वो ये होगा कि हमें टोटल रेसिस्टेंस निकालना है। अब आप कहिएगा कि सर हम तो निकाल लेंगे, क्योंकि अभी आप सिखाए हो टोटल रेसिस्टेंस निकालना। जब सीरीज में सारे रेसिस्टेंस हो तो सारे रेसिस्टेंस को जोड़ दीजिए, और जब सारे रेसिस्टेंस पैरेलल में हो तो आप क्या करिए, रेसिप्रोकल करके ऐड कर दीजिए। फॉर्मूला बता दिए हो, हम लगा के हम निकाल देंगे टोटल रेसिस्टेंस। तो इतना आसान सर्किट आपको देगा नहीं कि डायरेक्ट सीरीज में दिया रहे सबको जोड़ दीजिए, पैरेलल में दिया है रेसिप्रोकल करके ऐड कर दीजिए। वहां पे कुछ घुमा फिरा के कुछ आपको सर्किट जो देगा वो काफी डिफिकल्ट सर्किट देगा। अब किस टाइप का सर्किट देगा वो देखिए। करेगा क्या आपको कि कुछ क्वेश्चन ऐसे दे देगा, जैसे मान लीजिए, अरे इंक लग गया, रुको इसको थोड़ा साफ करते हैं। तो देखिए ये हमारा बैटरी रहा, ये मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, 10 वोल्ट, ये रहा 2 ओम और ये रहा 3 ओम,
और ये रहा मान लीजिए 6 ओम। अब बताइए टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा इस सर्किट का। अब घन चक्कर में पड़ गए आप। पहले तो देखिए कि जो रेसिस्टेंस है वो कैसे कनेक्टेड है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जो ये 2 ओम है और 3 ओम है वो क्या है, मान लीजिए इसको 4 ओम कर लेते हैं। ठीक है, शुरुआत में कैलकुलेशन आसानी के लिए 4 ओम कर लेते हैं। तो ये जो 2 ओम है और 4 ओम का रेसिस्टेंस है ये क्या है, ये आपका पैरेलल में कनेक्टेड है। और ये जो 6 ओम है वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो टोटल रेसिस्टेंस, तो सर आप धोखा दे दिए। आप सिर्फ पैरेलल का फॉर्मूला बताए, सिर्फ सीरीज का फॉर्मूला बताए। जब सर्किट में पैरेलल और सीरीज दिया हो तो इसका फॉर्मूला तो बताए नहीं आप, तो कैसे निकालेंगे टोटल रेसिस्टेंस, इसका भी फॉर्मूला बताइए। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है माय डियर स्टूडेंट, इसको बनाएंगे कंसेप्ट से। तो कैसे कंसेप्ट से बनाएंगे, देखिए यहां पे हम देख लिए कि ये दोनों जो रेसिस्टेंस है ये क्या है, ये आपका पैरेलल में है और पैरेलल का फॉर्मूला हमें पता है। तो चलिए इसका पहले निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4, ये हो जाएगा 4 एलसीएम, 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3/4, 1/r इज इक्वल टू 3/4, तो r इज इक्वल टू 4/3 और 4/3 मतलब 1.33 ओम। ठीक है, ये समझ गए। यानी कि इन दोनों का जो टोटल रेसिस्टेंस आया वो कितना आया, 1.33 ओम। अब यहां से देखिए अब क्या होगा, अब इस सर्किट को हम कुछ ऐसे बना सकते हैं। ये रहा 10 वोल्ट पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, 1.33 ओम और ये रहा 6 ओम। अब इस सर्किट को हम ऐसे बना सकते हैं। बहुत सारे तो ऐसे ही बेहोश हो गए होंगे कि क्या कर दिए ये क्या कर दिए आप। तो देखो ये दोनों जो आपका पैरेलल में रेसिस्टेंस था, इन दोनों रेसिस्टेंस का जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आया यानी कि टोटल रेसिस्टेंस आया 1.3, यानी इन दोनों का टोटल रेसिस्टेंस कितना आया 1.3, यानी कि यहां पे कितने का बाधा उत्पन्न कर रहा है 1.33 ओम का। अब यहां पे लगा दिए 1.33 क्योंकि उन दोनों का रिजल्टेंट ये हुआ, तो उन दोनों को हटा के ये लगा दिए। अब ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए और सीरीज का फॉर्मूला हमें पता है। तो क्या हो जाएगा आर टोटल आपका क्या हो जाएगा 1.33 प्लस 6 ये हो जाएगा 7.33 ओम। तो निकाल दिए इस सर्किट का रिजल्टेंट रेसिस्टेंस या नहीं। बेहोश तो नहीं हुए हो ना, बेहोश नहीं हुए ना आप। देखो क्या हुआ, पहला जो हमारा डायग्राम था वो क्या था, ऐसे कुछ दिया हुआ था, ये 2 ओम था, ये 4 ओम था, यहां पे कनेक्टेड था ये 6 ओम का, ये हमारा दिया हुआ है सर्किट। ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इनका टोटल रेसिस्टेंस निकाले तो 1.33 आया। तो इसको हटा के इसका तो टोटल हम निकाल लिए, इसका टोटल हम निकाल लिए, यानी कि इसका जो टोटल प्रभाव था वो प्रभाव है 1.33। यहां पे जो टोटल रुकावट है वो 1.33 है। तो इसको हटा के हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यहां पे जो रुकावट है वो है 1.33 ओम का। अब ये 1.33 ओम और ये 6 ओम ये दोनों हो गए सीरीज कनेक्शन, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 7.33, क्योंकि सीरीज का फॉर्मूला पता है कि जो भी रेसिस्टेंस सीरीज में दिए हो उनको क्या करिए, सारे को ऐड कर लीजिए। तो ये तो समझ गए ना आप। एक बार हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करते हैं अच्छे अच्छे, ताकि आपका दिमाग खुले, आप बेहोश ना होए, पानी लेके पास में बैठे, जैसे बेहोशी का कुछ लक्षण दिखाई दे तुरंत मुंह पे पानी मारे, ठीक है। और बिल्कुल भी मुझे दोष ना दे, बिल्कुल मुझे दोष ना दे कि सर आप बेहोश कर दिए, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा सर्किट है। बेहोशी तो नहीं आ रही है ना, तुरंत मुंह पे पानी मारो। अब देखो, अब आपको दो ही फॉर्मूला पता है, पैरेलल का और सीरीज का। यहां पे क्या हुआ, यहां पे एक पैरेलल दे दिया, एक सीरीज दे दिया, यहां पे पैरेलल दे दिया। तो क्या करिएगा, सबसे पहले तो जो पैरेलल दिया हुआ है ना, इसका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4, ये हो जाएगा 4, 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3/4। तो 1/r इज इक्वल टू 3/4, r इज इक्वल टू 4/3, यानी कि 1.33 ओम। ठीक है, तो यहां पे जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस है वो कितना है, 1.33 ओम। और यहां पे इसका निकालिए, तो दोनों सेम है, तो इसका भी वही होगा, 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4, ये हो जाएगा 2 4 का एलसीएम 4, ये हो जाएगा 2 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 3/4। तो 1/r इज इक्वल टू 3/4, तो r इज इक्वल टू 4/3, तो हो जाएगा 1.33 ओम। अब देखिए, ये जो पैरेलल में जुड़ा हुआ है रेसिस्टेंस, इसका टोटल रेसिस्टेंस कितना आ रहा है, 1.33, यानी कि यहां पे जो टोटल प्रभाव है, यहां पे जो टोटल रुकावट है, टोटल जो रेसिस्टेंस है वो कितना है, 1.33 का। तो इसको यहां से हटाइए और यहां पे डायरेक्ट लिखिए क्या, 1.33 ओम। इस 6 को ऐसे ही छोड़ दीजिए। यहां पे जो पैरेलल में रेसिस्टेंस है, इसका टोटल प्रभाव, जो टोटल रुकावट, टोटल रेसिस्टेंस कितना है, 1.33 ओम। तो इसको यहां से रब करिए और फिर यहां पे क्या करिए, 1.33 ओम। अब ये जो तीनों रेसिस्टेंस है, ये तीनों रेसिस्टेंस कैसे हो गए, तीनों रेसिस्टेंस हो गए हमारे सीरीज में। और सीरीज का फॉर्मूला क्या है, सबको जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 क्या है, 1.33 प्लस R2 क्या है, 6 प्लस 1.33। तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 1 7 प्लस 1 आपका हो जाएगा 8.66 ओम। ठीक है, तो ये आपका आ गया टोटल रेसिस्टेंस इस सर्किट का। ठीक है, तो कितना आ गया, 8.66 ओम। इस सर्किट का जो टोटल रेसिस्टेंस हुआ, आर टोटल हुआ, वो कितना हो गया, आर टोटल हो गया 8.66 ओम। ठीक है, तो ये समझ गए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या नोट डाउन कर लिए होंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और सर्किट को देखते हैं और उस सर्किट में हम टोटल रेसिस्टेंस को निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए, ये आपके पास एक सर्किट है, तो सबसे पहले इसको अपने से सॉल्व करिए। ठीक है, फिर हम बताते हैं आपको। तो वीडियो पॉज करिए, अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कोशिश कर लिए आप लोग। अब देखिए, हम इसको सॉल्व कराते हैं। तो जो भी यहाँ पे पैरेलल में दिया हुआ है, आप घन चक्कर में नहीं पड़िएगा कि क्या क्या दे दिया आप। ठीक है, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन में आएगा, आपको कुछ रेसिस्टेंस पैरेलल में दिया होगा, कुछ रेसिस्टेंस सीरीज में दिया होगा, फिर कुछ रेसिस्टेंस पैरेलल में दिया होगा, आपको टोटल रेसिस्टेंस निकालना होगा। हम आपसे पहले ही बोल दिए कि इस टॉपिक से, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस से जो क्वेश्चन बनेगा वो हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, यानी कि अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे।
जो रियल में न्यूमेरिकल पूछेगा, अभी हम क्या सीख रहे हैं कि जो भी उस क्वेश्चन में पूछेगा ना, वहां पे कहीं ना कहीं हमें टोटल रेसिस्टेंस निकालना होगा। और जब हमें टोटल रेसिस्टेंस निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे वो हम सीख रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि टोटल रेसिस्टेंस सीरीज का सिंपल सीरीज दिया हो तो वो निकालना सीख गए थे, सिंपल सारे रेसिस्टेंस पैरेलल में दिए हो तो वो निकालना सीख गए थे। अब हम कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट को सीख रहे हैं जहां पे पैरेलल सीरीज का कॉम्बिनेशन दिया हो रेसिस्टेंस का, और वहां पे हमें टोटल रेसिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, जो भी पैरेलल में दिया हो सबसे पहले उसका टोटल रेसिस्टेंस निकाल लीजिए। तो यहां पे पैरेलल दिया है, यहां पे दिया है, यहां पे दिया है, तो सबसे पहले इसका निकालते हैं। मान लीजिए यहां पे छूट गया एक 5 ओम, ठीक है। तो यहां पे टोटल रेसिस्टेंस निकाल लिए। तो पैरेलल का कैसे निकालते थे, 1/R इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R। ये क्या हो गया, 1/3 प्लस 1/6, 1/R इज इक्वल टू 6, एलसीएम हो गया 2 प्लस 1, 1/R इज इक्वल टू 3/6, तो R इज इक्वल टू 6/3, ये हो गया 2 ओम, ठीक है। तो यहां का जो टोटल रेसिस्टेंस हुआ, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस हुआ, वो कितना हुआ, 2 ओम का हुआ। फिर अब यहां का निकालते हैं। तो यहां का आपको पता है 2 ओम और 4 ओम का रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या होता है, पिछले 2 क्वेश्चन में यही था। तो इसका क्या होता है, आर टोटल 1.33 ओम। चलिए एक बार बना ही देते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका जब रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4, ये हो जाएगा 4, एलसीएम 2 प्लस 1, तो 1/R इज इक्वल टू 3/4, तो R इज इक्वल टू 4/3, 1.33 ओम। तो इसका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आ गया। फिर यहां पे पैरेलल है, इसका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10। जो भी पैरेलल में दिया हुआ है उसका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकाल लीजिए, यानी कि उसका टोटल रेसिस्टेंस निकाल लीजिए, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है। अब इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम 10, ये हो जाएगा 2 प्लस 1, तो 1/R इज इक्वल टू 3/10, तो R इज इक्वल टू 10/3, आपका हो जाएगा 3.33 ओम। अब देखिए यहां पे 3 रेसिस्टेंस, मतलब जो 6 रेसिस्टेंस है यहां पे 2-2 का पैरेलल दिया हुआ है। तो इसका जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस हुआ वो कितना हुआ, 2 ओम। तो इसको यहां से हटा के यहां पे लिखिए 2 ओम। जो ये वाला पैरेलल में दिया हुआ है इसका जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस है क्या है, 3.33, तो इसको यहां से हटाइए और यहां पे लिखिए 3.33 ओम। और इसका जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस है वो क्या है, 1.33, तो इसको यहां से हटाइए और यहां पे सिंपल एक रेसिस्टेंस डालिए और लिखिए 1.33 ओम। और इसको हम रब करते हैं ताकि स्पेस मिल जाए हमें। अब देखिए, अब जो सारे रेसिस्टेंस हैं, सारे रेसिस्टेंस क्या मिल गए हमें, सीरीज में मिल गए, एक के बाद एक, 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 ठीक है। तो ये सारे रेसिस्टेंस क्या हुए, सीरीज में मिल गए। तो सीरीज का कैसे निकालते थे टोटल रेसिस्टेंस, सारे को ऐड कर देते थे। तो यहां पे आर टोटल क्या होगा, आर टोटल आपका होगा 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 5 ओम प्लस 5 ओम प्लस 3.33 ओम प्लस 5 ओम प्लस 1.33 ओम, ठीक है। तो सारे को ऐड करिए, क्या हो जाएगा, 2 2 4 और 4 और 5 9, 5 14 और 14 और 3 17 और 17 5 22 और 22 और 1 23.66 ओम। यानी कि इस सर्किट का जो टोटल रेसिस्टेंस हुआ, वो कितना हुआ, 23.66 ओम। तो ये रहा इस सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस, ठीक है।
तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को। इस लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को समझे, फिर सीरीज कनेक्शन समझे, पैरेलल कनेक्शन समझे, सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला समझे, पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला समझे, फिर हम कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस निकालना सीखे। अब अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो इस टॉपिक पे मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस टॉपिक पे जो क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है उसको हम देखेंगे अगले लेक्चर में। और ये जो समझे हम मतलब कॉम्प्लेक्स सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस निकालना इसलिए सीखे क्योंकि वहां पे मतलब जो क्वेश्चन पूछेगा उस क्वेश्चन में हमें कहीं ना कहीं टोटल रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इस लेक्चर में टोटल रेसिस्टेंस निकालना सीखे। अगले लेक्चर में हम इस टॉपिक से कुछ मजेदार क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। तो बने रहिए आर्म्स कैरियर इंस्टीट्यूट के चैनल पे। बाय बाय, थैंक यू, फील द नॉलेज।